हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 126 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की रूहानी मंडलों पर गए, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं। उसी तरह गुरु अर्जन देव जी के समय में उनके 2 प्रेमी शिष्य थे, जिनका नाम सम्मन और मूसन था। सम्मन पिता और मूसन पुत्र था। दोनों शब्द के अभ्यासी थे। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें, किसी ने कहा कि मेरे घर भोजन करें। जब सभी सेवक गुरु साहब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहब ने कहा, भाई तुम एक सूची बना लो कि किस तारीख को किसके यहाँ प्रसाद है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन के मन में भी चाव आया कि हम भी प्रसादी कराएं। खर्च को पूरा करने के लिए और ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे। सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखा दिया। जब उनका प्रसाद करने का समय नज़दीक आया तो वो दोनों बीमार हो गए और जो रुपए कमाए हुए थे दवा दारू पर खर्च हो गए। यहाँ तक कि प्रसाद कराने का दिन आ गया। अब लंगारियों का काम है कि जो काम सुबह करना हो तो उसके लिए रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार रखते हैं। सो रात को लांगरी आए और कहने लगे, भाई जी सुबह आपके यहाँ प्रसाद है। अब उनके पास कोई चीज़ तैयार ना थी। लगे आपस में सलाह करने की क्या किया जाए। आखिर में ये तय हुआ कि किसी भी तरह इस ज़रूरत को पूरा किया जाए। सद्गुरु की सेवा जरूर करनी है। यदि प्रसाद तैयार ना हुआ तो गुरु साहब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगरियों को कहा कि अभी तो नहीं, मगर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को वहाँ पर सेंध लगाई। जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ निकाल कर ले गए। जब घर जाकर देखा तो नमक मिर्च नहीं लाए थे। फिर दूसरी बार गए तो पिता बाहर था। पुत्र ने अंदर से सामान पकड़ाया। उधर साहूकार जाग पड़ा। उसने अंदर से पुत्र की टांगें पकड़ ली और उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब पिता पुत्र को बाहर खींचे और साहूकार अंदर की ओर। बहुत खींचातानी हुई। आखिर पुत्र ने कहा, बापू तू मेरा सिर काट कर ले जा। ऐसा ना हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु साहब के सिख चोरी करते हैं। तो देर ना कर, फौरन मेरा सिर काट ले। सिर से ही पहचान होती है। अगर सिर ना होगा तो लाश किसी भी तरह पहचानी ना जाएगी। अब पिता पुत्र का सिर अपने हाथों से कैसे काटे। उसने कहा कि यह मैं नहीं कर सकता। तब पुत्र ने कहा, गुरु के वास्ते मेरा सिर काट दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता गुरु साहब की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। लेकिन इस तरह बदनामी नहीं होगी और सद्गुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार, सिर अलग हो गया। सिर लेकर वह घर चला आया और अंदर रख दिया। अब जवान पुत्र की मौत पर मन को कैसे ढांढस आए। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। उधर साहूकार ने लाश को पहचानने की कोशिश की। जब देखा तो उसका सिर नहीं था। उसे फिक्र होगी, यदि इस लाश को कहीं ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। कत्ल का मुकदमा चलेगा और मैं मारा जाऊंगा। क्यों ना इसे किसी के घर पर रखाऊं। वह लाश को उठाकर सम्मन मूसन के पिता के घर के आगे रख आया। जब सम्मन पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र की लाश पड़ी हुई है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर सिर के साथ जोड़कर रख दिया और ऊपर चादर डाल दी। सोचा कि अब मैं कहूँगा कि मेरा पुत्र बीमार है। जब सुबह लांगरी आए तो उसने उसको सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने प्रसाद तैयार किया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु साहब आए और कहने लगे, सम्मन मूसन को भी बुला। सम्मन ने कहा, महाराज जी वह बीमार है। गुरु साहब कहने लगे, उसे जरूर लाओ। सम्मन ने कहा, हजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहब कहने लगे, नहीं उसे आना चाहिए। सम्मन बोला, हजूर मेरे कहने से तो वह नहीं आता। गुरु साहब ने फरमाया, तो फिर हम बुलाते हैं। सम्मन बोला, हजूर जरूर बुलाइए। गुरु साहब ने आवाज़ दी, मूसन उठकर बाहर आ जा। इस मौके पर तू कहाँ छिप गया है। इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया।
मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहब के चरणों में गिर गए। सो मतलब तो यह है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है और उसी वक्त उच्चारित की गई थी। ध्यान देकर सुनो। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक, यह नह जिन सिर दीने काट। सम्मन का प्रेम देखकर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे सम्मन, प्रेम बड़ी ऊंची चीज़ है। अगर प्रेम की कीमत या भाव तय होता तो प्रेम मंडियों में बिकता होता। तो रावण कंगाल नहीं था बल्कि सोने की लंका का स्वामी था। प्रेम की खातिर अपना सिर काटकर अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में न चढ़ाता बल्कि मोल ले आता। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सिर काट काट कर देता रहा। उसे अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। यानी अगर किस सिर देकर भी सद्गुरु का प्रेम हासिल हो जाए तो भी सस्ता है। शरीर में प्रेम इस तरह समा गया कि की राई जैसी छोटी से छोटी चीज़ की भी अब जगह नहीं। सद्गुरु के चरण कमलों में मन इस तरह बिंध गया कि सद्गुरु और मालिक के बीच कोई मित्र, कोई भिन्न भेद नहीं रहा। इस रमज की समझ सिर्फ उन्हीं को आ सकती है जिन्होंने सूरज शब्द का अभ्यास किया हो। समुद्र, पर्वत, बियाबान, जंगल, नौखंड धरती आदि पर सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर संपूर्ण सद्गुरु के साथ प्रेम हो तो यह सब एक करम 5 फुट के बराबर है। मतलब यह है कि अंदर की चढ़ाई के रास्ते में कई पहाड़, जंगल, बियाबान जैसी रुकावटें आती हैं, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम साथ हो तो ये सब रुकावटें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। हे मूसन, प्रेम की खुशबू आकाश में छाई हुई है। यह प्रेम जिसकी महिमा ऊपर की गई है वह तुरीय पद में जाकर मिलता है, जहाँ पर सद्गुरु का नूरी स्वरूप है। उस स्थान पर 1000 बत्ती की ज्योत है। जिस प्रकार भंवरा खुशबू पर मस्त होकर कमल के फूल में कैद हो जाता है, इसी प्रकार प्रेमी रूहें वह मस्त होकर लिपटी रहती हैं। अब कहते हैं, यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप है, दान पुण्य है, तीर्थ मूर्ति, मंदिर, वेद शास्त्र और अन्य किताबों का पढ़ना पढ़ाना है, सब उस प्रेम पर कुर्बान कर दो। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। जब प्रेम आ जाए तो इन सब को उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। राजा महाराजाओं ने प्रेम पर अपनी बादशाहत तक कुर्बान कर दी है। बलक बुखारा के शाह इब्राहिम अधम कबीर साहिब के पास 12 वर्ष रहे, तब कहीं जाकर प्रेम जागा। राजा भृतहरि ने राजपाट त्याग कर 12 साल तप किया, संयम में रहे। किसके लिए? प्रेम के लिए। मतलब यह है कि जिसने भी प्रेम किया अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ए मूसन, जीव अंधा है और सिर से पैर तक माया और माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। संसारी लोग व्यर्थ के झंझटों में अपना जन्म गंवा रहे हैं। यदि उनके पास प्रेम हो तो इनको जन्म मरण में भटकना ना पड़े। सारा संसार सांसारिक धंधों के प्यार में उम्र गुजार जाता है। ये सब पराया काम है। दुनिया झूठी है और दुनिया के सब सामान भी झूठे हैं। यदि कोई हमारे साथ जाने वाला है तो केवल गुरु और नाम है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जब घर बार, धन दौलत, राजपाट सब कुछ जल जाए या छूट जाए तब इंसान व्याकुल हो जाता है। मगर ये मूसन, असली व्याकुलता तब होनी चाहिए जब सद्गुरु का बिछोड़ा हो। जिनको प्रेम की लज्जत आ गई उनके मन में हमेशा सद्गुरु के चरणों का ही प्यार रहता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिनको ब्रह्म की या सद्गुरु की तड़प लगी है उनका ध्यान और किसी तरफ नहीं जाता। प्रेम ऐसी चीज़ है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जब जीव अंदर जाता है उसके रास्ते में लाखों ऊंची घाटियाँ आती हैं, लेकिन अगर मन चंचल हो तो उसके लिए ये बाधाएं पार करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ना उसमें प्रेम है ना स्थिरता। इसके विपरीत कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, परंतु उसका प्यार सूरज के साथ होने के कारण वह सूरज को देखते ही खिलकर बहुत सुंदर लगने लगता है। इसी तरह जीव पूरे सद्गुरु के साथ प्यार करके सचखंड पहुँचने का हकदार बन जाता है, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ए मूसन, अगर किसी पुरुष के नयन कमल जैसे हों, उनमें काला सुरमा लगाया हो,
चंद्र जैसा बदन हो और अच्छा आचरण हो, ये सब चीज़ें नाशवान हैं। लेकिन अगर सद्गुरु का प्रेम हासिल है तो उस पर ये सब चीज़ें कुर्बान कर देनी चाहिए। कहते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है उनको अपने शरीर की सूझ नहीं रहती। इसी तरह अच्छे बुरे की भी परख नहीं होती। वे प्रेम में मस्त हैं, वे इधर उधर देखते ही नहीं। जब कृष्ण जी अपने सेवक विदुर के घर गए, वह घर पर नहीं था। उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। कृष्ण जी ने आवाज़ दी। जब विदुर जी की पत्नी ने भगवान की आवाज़ सुनी तो इतना भी ध्यान न रहा कि वस्त्र पहन लूँ। नंगी उठकर दौड़ पड़ी। इतना प्रेम था। जब प्रेम आ गया तब वहाँ न पाप है न पुण्य। पाप पुण्य विचार कर कर्म करना अच्छा है। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। मगर संसार में फंसाने के लिए दोनों बुरे हैं। यदि बही में लेना दर्ज है तो भी लेखा है, बही में देना दर्ज है तो भी लेखा ही है। जब प्रेम आ गया सारी बहियाँ जल गई। जिनकी मिसल जल जाए उनकी पेशी कौन कर सकता है। सो कृष्ण जी ने कहा वस्त्र पहन ले। तब उसने कपड़े पहने। अब घर में खाने पीने का सामान कुछ नहीं था, केवल केले पड़े थे। वह प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि छिलका तो कृष्ण जी को देती रही और गुदा फेंकती रही। इतने में विदुर आ गया। जब उसने देखा कि कृष्ण को छिलके खिला रही है तब कहने लगा ये क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा ओहो, मुझे पता ही नहीं लगा। उसने फिर क्या किया, कृष्ण जी को केले का गुदा देना शुरू कर दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे उसमें वह स्वाद नहीं जो छिलकों में था। यह प्रेम की अवस्था है। इसी तरह स्वामी जी महाराज के समय में भी 2-4 प्रेमी बीबियाँ थीं। उनमें से एक शिब्बो नामक बीबी थी। वह स्नान करने लगी कि एक योगी आ गया। जब योगी ने गुरु भक्ति का शब्द पढ़ा तो शिब्बो गुरु प्रेम में मस्त होकर उठ दौड़ी और स्वामी जी के चरणों में जा गिरी। स्वामी जी महाराज बोले पुत्री तुम तो नंगी हो। उन्होंने अपने आप को पहनने का वस्त्र दिया और बोले एक तो प्रेमी मिला, नहीं तो किसी महात्मा के समय में एक, किसी के समय में 2 प्रेमी होते हैं, विरले ही होते हैं। इसी तरह पतंगा एक कीड़ा होता है जो उड़ता फिरता है। जब रात के समय कहीं प्रकाश देखता है तो पीछे नहीं हटता बल्कि उसमें जलकर मर जाता है। सो कहते हैं गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए। थैंक यू।